मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। और इसमें अधिकारियों का कों कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। क्यों? कि गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते, स्टैम्पीड में मारे जाते, गोली से मारे जाते, और फिर ढांचा फिर भी ना बचता। आपने क्या कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। अयोध्या में जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है वो ऐसे ही नहीं बन रहा है। 500 सालों के लंबे संघर्ष के साथ साथ कई लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ गई थी और कुछ लोगों ने तो मुख्यमंत्री पद तक को ठोकर मार दी थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी विध्वंस हुआ था, तब उन्होंने केंद्र सरकार के गृह मंत्री अशोक चौहान का कॉल आया और उन्होंने कार सेवकों पर कंट्रोल करने के लिए साथ साथ गोली चलाने का आदेश दिया। तब कल्याण सिंह ने 2 टूक में कहा था, चाहे कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़ जाए, मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा। जिसकी वजह से अगले दिन ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था, जो उन्होंने बहुत मेहनत के बाद पाया था। यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे भाजपा से और ओबीसी वर्ग से जो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उन्होंने एक बयान में ये कहा, मैं राम मंदिर के लिए एक या सैकड़ों सत्ता को ठोकर मारता हूं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा, मुझे बाबरी मस्जिद गिरने का कोई गिल्ट नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, और मैं तो चाहता ही था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान वह हमेशा विवादों से घिरे रहे। आज हम उनकी पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। अयोध्या के इर्द गिर्द कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए विवादित परिसर के आसपास के 2.77 एकड़ का जमीन का अधिग्रहण किया था, जो कि विवादित था। इसी जगह पर केस चल रहा था। इस जमीन को उन्होंने टूरिज्म स्पॉट की तरह विकसित करने का वादा किया था और इसी जगह पर लाखों कार सेवकों को इकट्ठा होने की जगह मिली थी। सीएम रहते हुए चाहते तो रोक सकते थे बाबरी विध्वंस। सीबीआई चार्जशीट पर कल्याण सिंह पर आरोप भी लगाया था। उन्होंने मस्जिद बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। साथ ही साथ बाबरी विध्वंस की साजिश में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। कल्याण सिंह पर लगे आरोपों में यह भी कहा गया था कि अयोध्या में दंगों से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कार सेवकों को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी प्रयोग नहीं किया। और एक और बयान पर कल्याण सिंह यह कह रहे थे कि 464 साल पुराने गुलामी का चिन्ह था बाबरी मस्जिद, जिसे लाखों कार सेवकों ने ढहाकर बहुत ही गर्व का कार्य किया है। बीजेपी जब अयोध्या में कार सेवा की इजाजत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, कल्याण सिंह ने, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा था कि वह मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से उन्हें 1 दिन की जेल जानी भी पड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने एक एफिडेविट दिया था जिस पर वो खड़े साबित नहीं हुए। इसी वजह से उन्हें 1 दिन की जेल भी काटनी पड़ी थी। बाबरी मस्जिद गिराए जाने की जिम्मेदारी कल्याण सिंह ने ली थी। उन्होंने कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने पुलिस को 1992 में राम मंदिर आंदोलन को लेकर अयोध्या में जमा हुए राम भक्तों पर गोली नहीं चलाने का आदेश दिया था। इसके चलते ही बाबरी मस्जिद गिराई गई। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।